हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा क्लास 12 के वो सारे बच्चे जो रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए फाइनली एक अच्छी खबर आई है। वो अच्छी खबर क्या है उसको जरा समझ लीजिए, सुन लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब तक सीबीएसई ने बिजनेस स्टडीज एंड बायोलॉजी की स्टार्टिंग नहीं करी थी। उसकी जो नोटबुक है अब तक वो स्कैन होके टीचर्स तक नहीं पहुंच पाई है। ये मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि बिजनेस स्टडीज कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है और जो बायोलॉजी है वो ऑब्वियसली बात है पीसीबी वाले बच्चों का मेन सब्जेक्ट है। और काफी अच्छे खासे क्वांटिटी में बच्चे रहते हैं जिनके पास बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ये मेन सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के पास सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, अभी रिसेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने हिस्ट्री की जितनी नोटबुक थी वो सारी की सारी अपलोड कर दी है। हिस्ट्री वाला जितना भी मटेरियल है, हिस्ट्री की जितनी नोटबुक है बच्चों की, वो पिछले 3-4 दिन में अपलोड कर दी है सारी की सारी। हिस्ट्री के अलावा जो सोशियोलॉजी है उसकी नोटबुक भी अपलोड हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट कम से कम जाते जाते ही सही सीबीएसई ने रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाई है। ठीक है, और जो हमारा सबसे लास्ट पेपर था पूरी डेटशीट में वो था लीगल स्टडीज का। ठीक है, और यहां पे मुझे पता चला है अभी अभी कि लीगल स्टडीज की नोटबुक भी सीबीएसई ने अपलोड कर दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो यहां पे मैं इवैल्यूएशन कर सकता हूं लीगल स्टडीज का। अगर मैं लीगल स्टडीज का इवैल्यूएटर हूं और मेरे पास उसकी यूजर्स आईडी पासवर्ड अगर सब कुछ है सारा का सारा, तो मैं कर सकता हूं लीगल स्टडीज का इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इट मीन सीबीएसई ने जो प्रोसेस चल रही थी बहुत हल्के हल्के, ठीक है, मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया भी था कि बहुत बुरे हाल थे, ना तो बायोलॉजी ना बिजनेस स्टडीज कोई सब्जेक्ट की नोटबुक भी अपलोड नहीं हुई थी। फाइनली सबसे अच्छी बात कि सीबीएसई ने अब सारे सब्जेक्ट की जितने सब्जेक्ट पेंडिंग थे पीछे सारे के सारे, इन सबकी फाइनली नोटबुक अपलोड कर दी है। ठीक है, इवन संस्कृत वगैरह टैक्सेशन वगैरह मैं तो बस आपको वैसे ही दिखा रहा हूं कि इनकी भी नोटबुक आ चुकी होगी फाइनली अपना। ठीक है, तो सब सब्जेक्ट की नोटबुक, संस्कृत भी आ चुकी है, टैक्सेशन भी, सब नोटबुक सारे सब्जेक्ट की जितनी नोटबुक बची थी सबकी सब फाइनली अपलोड कर दी है। एंड बिजनेस स्टडीज का इवैल्यूएशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज काफी स्कूल्स वगैरह में स्टार्ट हो गया है बिजनेस स्टडीज का इवैल्यूएशन भी, एंड बायोलॉजी का भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये लगभग 10 दिन मान लीजिए आप, आने वाले 15 दिन में होपफुली सारी चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी। 15 से 15 दिन तो मान लीजिए आप, आज 23 तारीख है, मतलब उम्मीद करते हैं कि 10 मई तक सीबीएसई अपनी सारी चेकिंग कंप्लीट कर लेगा। जो प्रोसेसिंग है उसके हिसाब से 10 मई तक सारी चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि 12 और 15 मई के बीच में, अराउंड 15 मई के आसपास, 2 दिन ऊपर नीचे, सीयूटी के एग्जाम शुरू होने से पहले पहले उम्मीद अब लगाई जा सकती है कि शायद बोर्ड का रिजल्ट आ जाए, क्योंकि अब फाइनली जाते जाते सीबीएसई ने रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाई है। अभी 3-4 दिन पहले की हालात और अब के हालात में काफी फर्क आ गया है। बस ओएसएम का एक फायदा सबसे बड़ा है कि भाई बाद में टोटलिंग वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी चेकिंग हो जाएगी सारी की सारी। एक बार चेकिंग हो जाए उसके बाद सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी पहले से ही सेट है बिल्कुल, किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स इंक्रीज करने हैं, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 जितने होंगे, मॉडरेशन पॉलिसी पहले से सेट है। बस मार्क रिकॉर्ड जैसे ही आएगा सारा का सारा, फटाफट बस कोड लगाया, एंटर, मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। 42 के 45, 48 के 52, सब सेट है। आगे की सब पॉलिसी बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत नहीं। जिनके भी पेपर टफ आए हैं उनके हिसाब से वो सब सेट कर दिया जाएगा आराम से, बिना किसी दिक्कत के। मॉडरेशन पॉलिसी एक्सेप्ट होगी, ऑब्वियस ही बात है, थोड़ी बहुत तो रहती रहती हर साल। उसके बाद सीबीएसई फाइनली डेट अनाउंस करेगा रिवैल्यूएशन प्रोसेस की। तो आप मान के चलिए क्लास 12 का रिवैल्यूएशन प्रोसेस रिजल्ट आने के 3-4 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो इतने में 10th का रिजल्ट भी उम्मीद है लगाई जा रही है कि दैट इज मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में आपका 10th का रिजल्ट भी सीबीएसई दे देगा हर हाल में। तो ये दोनों पैरेलल ही चलेंगे, बस 5-7 दिन का गैप ऊपर नीचे चलते हुए प्रोसेस चलेगी आगे सारी। तो बने रहिए हमारे सारे चैनल के साथ, ताकि हम आपको गाइड कर पाए रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग भी, और आपके जो मार्क्स हैं जिनके ऊपर आपका पूरा हक बनता है उसके रिगार्डिंग भी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। सीबीएसई की हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट आपके अपने
चैनल 1-to-1 क्लासेस पर। तो बने रहिए हमारे साथ हमेशा इसी तरीके के साथ, और जो विश्वास आपने हमारे ऊपर रखा है उस विश्वास को हम जरूर कायम रखेंगे और आपको बेस्ट एंड एक्यूरेट डिटेल हमेशा प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं सीबीएसई का रिजल्ट 15 और 20 मई के बीच में, या अराउंड वही 15 मई के 2-4 दिन ऊपर नीचे आता है नहीं आता है। हमारे हिसाब से अब आ जाना चाहिए, क्योंकि चेकिंग सारी कॉपी अपलोड हो गई है। जो सारे टीचर्स है बस उनको लीगल स्टडीज, क्योंकि ये सब्जेक्ट जितने हमारे बाकी रह गए थे उनके स्टूडेंट काफी कम रहते हैं, मतलब लैक्स में नहीं होते, थाउजेंड्स में ही रहते हैं। तो जल्दी हो जाएगी चेकिंग बाकी सारी की सारी। तो अब देखते हैं जल्दी जल्दी सीबीएसई कैसे रिजल्ट बनाता है, और आपको सारी डिटेल एक्यूरेट हमेशा हम आपको देंगे। सो प्लीज बी हियर, बी विद अस। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।